नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पवित्र सीक्रेट के ज़बरदस्त है वीडियो में, जिसमें मैं आज आपसे बात करूंगा। एक लेटेस्ट वैकेंसी निकली है मेरे इंजीनियर्स दोस्तों के लिए डीआरडीओ में, जिसका नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी डीआरडीएल। उसमें ये वैकेंसी निकली है और मैं उसके बारे में आपको डिटेल से इसमें बताऊंगा इंजीनियर्स को कि क्या आपको करना है और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये वैकेंसी किस चीज़ के लिए है। तो ये है जेआरएफ के लिए, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग जान लेते हैं। बीच बीच में मैं लैपटॉप की तरफ देखता रहूँगा ताकि कोई आप इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन या इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना छूट ना जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही ज़बरदस्त एक एक वीडियो अपने आपके कैरियर से ओरिएंटेड, फाइनेंस से ओरिएंटेड है और आपको लाखों रुपए का फ़ायदा दे सकता है अगर आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते हैं तो पहली बात, ये वैकेंसी 22 मई को निकली है और इसमें जो है आप लास्ट डेट जो है वो 14 जून है। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 23 मई है और जो लास्ट डेट है वो है आपका 14 जून। सो कंपनी नेम क्या है फिर से बोल देता हूँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। पोस्ट का नाम क्या है, जूनियर रिसर्च फेलो। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो लगभग 10 to 15 है। सैलरी इस समय स्टार्टिंग में आपको मिलेगी वो है 35,000 पर मंथ। रुक जाइएगा मत, सैलरी सुन के जाना नहीं है, आगे पूरा क्लाइमैक्स बाकी है, तब तक बने रहिए। जॉब लोकेशन कहाँ है, बहुत ही शानदार सिटी में इंडिया की, जिसका नाम है हैदराबाद। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, सो है 14 जून। सो क्वालिफिकेशन इसमें जो है वो आपको क्या चाहिए वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि डिफेंस डीआरडीएल के अंदर जो इन्होंने सब्जेक्ट डिसिप्लिन मांगा है फॉर 7 वैकेंसीज, वो मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि जो कैंडिडेट है वो मैकेनिकल से इंजीनियर होना चाहिए। बीटेक बी विद फर्स्ट क्लास इन टेक्निकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद गेट वैलिड स्कोर कार्ड। This is paper code ME of the GATE और ME MTech with first class in mechanical engineering। So अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है। तो रिटन टेस्ट नहीं है तो सिलेक्शन कैसे होगा, उसके लिए वीडियो में बने रहिए। विद इन 3 और 4 मिनट इसका भी खुलासा हो जाएगा। जो और सेकंड नंबर जो पोस्ट हैं, वैकेंसीज हैं JRF 2, जिसका नाम दिया गया है जूनियर रिसर्च फेलो 2। तो वो किसके लिए हैं, वो हैं जिन्होंने BE BTech एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में किया गया है या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जिन्होंने किया है। तो उनका क्वालिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया BE BTech विद फर्स्ट क्लास इन एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम JGC recognized university with GATE valid score card, पेपर कोड AE। गेट का पेपर कोड भी बता रहे हैं कि AE होता है, उससे आपका वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। और ME MTech फ्रॉम विद फर्स्ट क्लास इन एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम UGC recognized university एंड BTech BE विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम UGC recognized university। सो दोनों दरवाजे खुले हैं। कौन से दोनों दरवाजे, अगर आपने BE या BTech करा है एरोस्पेस से या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से और आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अगर किसी और के तरीके से MTech किया हुआ है BTech के बाद तो भी आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। The medical facility for self only available in DRDO will be extended through MI room। अगर आप जो है मेडिकल फैसिलिटी जब आप वहाँ जाएंगे सिलेक्शन में, अगर आपका क्राइटेरिया में आ जाता है तो आपको फैसिलिटी भी दी जाएगी। JRF का टेन्योर कितना रहेगा, इनिशियली द tenure is for period of 2 years which can be extendable for further 2 years subject to internal screening committee recommendation। तो अगर आप घर पर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो कृपया इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें
और आप जो है अप्लाई करें, दूसरा अपॉर्चुनिटी के लिए भी पैरेलल अप्लाई या कोशिश करते रहें, जिसमें आपको सफलता मिल जाए, उसके लिए आगे बढ़ जाएं, बैठे न रहें, खाली बैठे न रहें, ये मेरा कहना है। द अपर एज लिमिट इज 28 ईयर और ऑफ कोर्स इंडिया SC/ST रिजर्वेशन इज 5 ईयर, OBC 3 ईयर। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो टॉप 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आपको पढ़ के बता देता हूं। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड डिग्री oblique provisional certificate are eligible to apply. Candidates should make their own arrangement for their stay and transport in Hyderabad. Candidate need to produce original certificate, testimonial for proof of caste, age, education qualification and NOC wherever applicable, along with 2 passport size photograph at the time of interview. If it may please be noted that offer of fellowship will under no circumstances confirm on candidate any right of absorption in DRDO। यानी आप कोई भी जो है आपका अधिकार नहीं हो जाता है कि आपने 2 साल मुझे GRF रख लिया तो आप मुझे जो है रेगुलर करिए। ये उनका डिस्क्रिशन है, सोल डिस्क्रिशन है DRDO का या DRDL का, कि वो आपको उसके बाद रेगुलर रखते हैं या नहीं रखते हैं। नो TA/DA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू और ज्वाइनिंग। कोई बात नहीं, आप फिर भी आशावादी रवैया अपनाकर, अगर आपका गेट स्कोर कार्ड अच्छा है, आपकी परसेंटेज अच्छी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप घर में खाली बैठे हैं, घर में खाली ना बैठे रहे हैं, विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, विद एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर पे एक नज़र डाल लेते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बेसिस ऑन वैलिड गेट स्कोर एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री, यानी BTech या BE। अगर गेट स्कोर कार्ड नहीं है तो आपका MTech डिग्री के मार्क्स को वो कंसीडर करेंगे। उसका क्राइटेरिया उन्होंने लिखा नहीं है, वो उनके पास में है। गेट पेपर एंड सब्जेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट डिसिप्लिन अगेंस्ट विच द कैंडिडेट इज अप्लाइंग। यानी कि मैकेनिकल का वो मांग रहे हैं कैंडिडेट, एरोनॉटिकल का कैंडिडेट मांग रहे हैं, उसी का ही गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। किसी और डिसिप्लिन में किया है वो नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिकल में किया है नहीं चलेगा, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है नहीं चलेगा। The time and date of the interview will be intimated by speed post, so there is no written test. So clear, अभी डायरेक्ट इंटरव्यू होगा बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर कार्ड और योर परसेंटेज इन MTech और BE। एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन प्रोसीजर, एलिजिबल कैंडिडेट में सेंड देयर ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन एज पर गिवन फॉर्मेट to the Director Defense Research and Development Laboratory, Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex, कंचन बाग, PO हैदराबाद। और अगर आपको इसका और डिटेल जानना है तो आप DRDL गूगल पे टाइप करिए, वहाँ से उसकी वेबसाइट पे चले जाइए एंड देन फिर वहाँ से उसका जो रिक्रूटमेंट है सेक्शन, वहाँ पर आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। मेरे इस वीडियो से मैंने आपको ये बताना चाहा कि इस तरह की वैकेंसी आई है और इंजीनियर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं विद पॉजिटिव माइंडसेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। इसी तरह के और भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।